बॉर्डर नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में 90s वाली जेपी दत्ता की फिल्म घूमने लगती है, जिन्होंने पैट्रियोटिज्म को शोर शराबे से नहीं बल्कि सम्मान के साथ दिखाया था। शायद इसी वजह से 90s वाली बॉर्डर इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल फिल्मों में से एक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या बॉर्डर 2 इस लेगेसी को आगे बढ़ा पाती है, या फिर ये भी उन फिल्मों की लिस्ट में जुड़ जाती है जो पुरानी यादों को बेचकर पैसा बनाना चाहती हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं ऑडियंस ऑफ सिनेमा। बॉर्डर 2 की सबसे कमजोर कड़ी इसकी स्टोरी है। इसकी स्टोरी में नयापन नहीं है। फिल्म ने वही पुराना टेम्पलेट उठाया है जो 80s और 90s के दशक में हुआ करता था कि हीरो सब संभाल लेगा, अगर हीरो से नहीं हुआ तो देवी माँ संभाल लेंगी। एक एक सीन में जरूरत से ज्यादा नेशनलिज्म है जो एक पॉइंट के बाद क्रिंजी लगने लगता है। भारी भरकम डायलॉग बाजी के साथ थोड़ा लॉजिक और थोड़ा रियलिटी भी होना चाहिए, या आप अखियों से गोली चलाकर दुश्मन को मारने वाले हैं। आपकी नज़र में दुश्मन तो बेवकूफ़ है ही, अब शायद पब्लिक को भी बेवकूफ़ समझते हैं। ओरिजिनल बॉर्डर इसलिए इतनी बड़ी क्लासिकल हिट बनी क्योंकि उसने लॉजिक और रियलिटी का साथ नहीं छोड़ा था। उसमें युद्ध की थकान रियल थी, सोल्जर्स के डर रियल थे और मौत की खामोशी भी रियल लगती थी। लेकिन बॉर्डर 2 ज्यादातर सीन में लाउड लगने की कोशिश करती है। ज्यादातर डायलॉग चिल्ला चिल्ला कर जबरदस्ती तालियां बजवाने की कोशिश करता है। इमोशन ऑर्गेनिक नहीं लगता है। सोल्जर्स को देख के लगता है कि ग्रूमिंग करा के जस्ट अभी अभी वैनिटी वैन से बाहर निकले हैं। चेहरे या बॉडी में स्कार नहीं है, धूप की टैनिंग नहीं है, जिन्हें देख के सोल्जर वाली बाई भी नहीं आती। ऐसा लगता है साउथ बॉम्बे के लड़के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में सोल्जर बनने आए हैं। राइटर ने रियल वॉर हीरो के 4 नाम पिक किए और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर आधी लव स्टोरी और आधी वॉर फाइट के साथ दुनिया भर की नॉस्टैल्जिया भरकर पब्लिक को परोस दिया। और हम सब भारतीय इमोशनल तो हैं ही, इमोशनल करके हमें कोई कुछ भी बेच सकता है और हम सब खुशी खुशी खरीद भी लेंगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल बॉर्डर 2 है। मूवी का स्क्रीन प्ले बिखरा हुआ और थका देने वाला है। यह टुकड़े टुकड़ों में सही लगता है, सीन्स का प्रॉपर फ्लो नहीं बनता। वॉर जोन का सीन चल रहा होता है, एकदम से चेंज होकर माहौल पूरा रोमांटिक और लव स्टोरी में शिफ्ट हो जाता है। अचानक से इमोशनल सीन, फिर एक्शन सीन, फिर स्पीच। कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है। मूवी के शुरुआत में ही वॉर का माहौल बना दिया जाता है। मीनवाइल 2 रोमांटिक लव स्टोरीज दिखा दी जाती हैं, 2 शादियां दिखा दी जाती हैं, बच्चे की डिलीवरी डेट तक आ जाती है, बट वॉर शुरू हो के भी शुरू नहीं हो पा रही है, जो इरिटेट करती है, खटकती है। इस मूवी के 4 मेन कैरेक्टर हैं और इन चारों की बैक स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर है। 2 की लव स्टोरीज और शादियां हैं, तीसरे की वाइफ और बेटी है और चौथे की वाइफ और बेटा है। बट सबका इमोशन सेम है, कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सब एक जैसे ब्रेव, लाउड और पैट्रियोटिक हैं। एक सोल्जर के तौर पर कुछ चीज़ों का कॉमन होना तो समझ में आता है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ कॉमन होना नहीं समझ में आता। ओरिजिनल बॉर्डर में सनी देओल के कैरेक्टर का गिल्ट था, जैकी श्रॉफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अक्षय खन्ना की इनोसेंस थी। हर कैरेक्टर अपने आप में यूनिक था, डिफरेंट था। बट बॉर्डर 2 के लीड कैरेक्टर कार्डबोर्ड और कटआउट लगते हैं। एक्टिंग इस फिल्म की नॉइजी प्रॉब्लम है, जहां ज्यादातर परफॉर्मेंस ओवर द टॉप लगती हैं। मोना सिंह काफी रियल लगी, उनकी परफॉर्मेंस शानदार है। डायरेक्टर की डायरेक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि उसे ऑडियंस के इंटेलिजेंस पर ट्रस्ट ही नहीं है। मूवी ऐसे ट्रीट करती है जैसे अगर हमने जोर से नहीं बोला तो ऑडियंस समझेगी ही नहीं, जबकि टू पैट्रियोटिज्म खामोशी में भी फील हो जाती है। बॉर्डर जैसी वॉर फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी का काम होता है जियोग्राफी फील कराना, स्केल दिखाना और वॉर के केओस को अच्छे विजुअल नरेट कर आम पब्लिक को अच्छे से दिखाना। लेकिन इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सिर्फ पोस्ट कार्ड शॉट्स तक सीमित रह जाती है। प्रॉब्लम यह है कि एक्सेसिव वाइड ड्रोन शॉट्स लिया गया है, जिससे बैटलफील्ड एक जैसा दिखता है। कैमरा हीरोइक एंगल पर रखा हुआ लगता है, कोई भी हैंड हेल्ड रियलिज्म नहीं दिखता। इवन क्लाइमैक्स में वॉर के टाइम हैंड फाइट में भी। वॉर फिल्मों में कैमरे का हिलना, फोकस टूटना, फ्रेम इम्परफेक्ट होना ऑडियंस को वॉर के अंदर खींचता है और ज्यादा इन्वॉल्व करके रखता है। लेकिन वॉर 2 में कैमरा बहुत सेफ, बहुत क्लीन और बहुत एडवर्टाइजमेंट लाइक लगता है। ऐसा लगता है मेकर्स के जैसे कैमरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इस फिल्म में एडिटिंग रिदम दिखाई नहीं पड़ती है। एडिटिंग इस फिल्म की सबसे अंडररेटेड फेलियर है। एक्शन सीन्स अननेसेसरी लॉन्ग है। फॉर एग्जांपल सनी देओल का अकेले ही दौड़ दौड़कर भारी भरकम टैंक्स को ग्रेनाइड से डिस्ट्रॉय करना। इमोशनल सीन्स को ब्रीथ करने का टाइम नहीं है। इतना तो रुदाली पैसे लेकर नहीं रोती जितना आपने ऑडियंस को रुला दिया। और रिएक्शन शॉट्स तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ओरिजिनल बॉर्डर में एक पॉज था, साइलेंस था, टेंशन धीरे धीरे बिल्ड होती थी। वॉर सीक्वेंस में जियोग्राफी क्लियर नहीं होती, कौन कहाँ है समझ नहीं आता, बस बुलेट ब्लास्ट और शाउटिंग हो रही होती है। अगर मैं ये कहूँ कि एडिटिंग केओस क्रिएट करती है, टेंशन नहीं, तो ये गलत नहीं होगा। साउंड डिजाइन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो सकता था, बट बॉर्डर 2 इसके वॉल्यूम समझ लेती है।
फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा गन फायर सभी सीन्स में सेम साउंड प्रोफाइल की है। एक्सप्लोजन्स रिपीटेटिव लगते हैं, नो स्पेशल डेप्थ। कहने का मतलब लेफ्ट राइट फ्रंट बैटलफील्ड फील मिसिंग है। वॉर सिनेमा में साउंड डिजाइन ऑडियंस को ट्रेंच में डालता है, फियर क्रिएट करता है, बट यहाँ तो साउंड सिर्फ ऐसा फील देता है, देखो भाई साहब वॉर हो रही है मान लो। सेट्स और प्रॉप्स टेक्निकली रिच हैं, लेकिन लिव्ड इन फील मिसिंग है। सोल्जर यूनिफॉर्म बहुत नए दिखते हैं, थोड़े फटे पुराने होते तो ज़्यादा रियल लग सकता था। लोकेशंस टू पॉलिश्ड हैं, जनरली वॉर फील्ड गंदा होता है, मेसी होता है, बट वॉर 2 सैनिटाइज कर देती है जो बनावटी और प्लांटेड लगता है। वीएफएक्स का यूज जरूरी था, बट मूवी में ओवर यूज्ड हो गया और क्वालिटी भी लो है। CGI एक्सप्लोजन्स वेटलेस लगते हैं, वॉर स्मोक रियलिस्टिक नहीं लगता और नेवी वाला वॉर सीन तो ब्लंडर है जिसे हर कोई इजीली नोटिस कर सकता है। ओरिजिनल बॉर्डर लिमिटेड रिसोर्सेज में भी बिलीव करने के लायक थी, बट बॉर्डर 2 का इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी कन्विंसिंग नहीं लगती। डायरेक्टर टोनल कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं कर पाता, कभी फिल्म डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है तो कभी स्लो मोशन पैट्रियोटिक मोनाटाज, तो कभी इंडियन टीवी मेलोड्रामा। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि कौन से जॉनर की है। जब टोन क्लियर नहीं होता तो इम्पैक्ट भी डिल्यूटेड हो जाता है। क्या आपने ये मूवी देखी? अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो फ्यूचर में इस फिल्म को देखने वाले लोगों के लिए आपका ओपिनियन या सजेशन क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक्निकली देखो तो बॉर्डर 2 लाउड है बट इम्प्रेसिव नहीं, बिग है लेकिन डिटेल्ड नहीं, पॉलिश्ड है लेकिन ऑथेंटिक नहीं। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस मूवी को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार देता है। अगर आप सनी देओल के डाई हार्ड फैन हैं और थोड़े इमोशनल हैं तो ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।